नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। अथ नावं सुविस्तीर्णां नैषाधीं राघवानुजः आरूरो समायुक्तां पूर्वमारोप्य मैथिलीं। मल्लाहों की वह नाव विस्तृत और सुसज्जित थी। लक्ष्मण ने उस पर पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े। सुमंत्रं चैव सरथं स्थितामिति लक्ष्मणः उवाच शोकसंतप्तः प्रयाहीति च नाविकम्। उन्होंने रथ सहित सुमंत्र को वहीं ठहरने के लिए कह दिया और शोक से संतप्त होकर नाविक से चलने के लिए कहा। ततः स्थिरम् उपागम्य भागीरथ्यः स लक्ष्मणः उवाच मैथिलीं वाक्यं प्राञ्जलिर्बाष्प समृतः। तदनंतर भागीरथी के उस तट पर पहुंचकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में आंसू भर आए और उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता जी से हाथ जोड़कर कहा, हृद्गतं मे महच्छल्यं यस्मादार्येण धीमता अस्मिन् निमिते वैदेही लोकस्य वचनीकृतः। विधे नंदिनी, मेरे हृदय में सबसे बड़ा कांटा यही खटक रहा है कि आज रघुनाथ जी ने बुद्धिमान होकर भी मुझे वह काम सौंपा है जिसके कारण लोक में मेरी बड़ी निंदा होगी। श्रेयो ही मरणं मे अद्य मृत्युर्वा यत्परं भवेत् न चास्मिन्नीदृशे कार्ये नियोज्यो लोकनिंदिते। इस दशा में यदि मुझे मृत्यु के समान यंत्रणा प्राप्त होती अथवा मेरी साक्षात मृत्यु हो जाती तो वह मेरे लिए परम कल्याणकारक होती, परंतु इस लोक निंदित कार्य में मुझे लगाना उचित नहीं था। प्रसीद च न मे पापं कर्तुम अर्हसि शोभने इत्यंजलि कृतो भूमो निपपात स लक्ष्मणः। शोभने, आप प्रसन्न हो, मुझे कोई दोष न दें। ऐसा कहकर हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। रुदन्तं प्राञ्जलिं दृष्ट्वा काङ्क्षन्तं मृत्युमात्मनः मैथिली भृश संविघ्ना लक्ष्मणं वाक्यं ब्रवीत। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर रो रहे हैं और अपनी मृत्यु चाह रहे हैं। यह देख मिथिलेश कुमारी सीता जी अत्यंत उद्विग्न हो उठी और लक्ष्मण से बोली, किमिदं नावगच्छामि ब्रूहि तत्वेन लक्ष्मण पश्यामि त्वां न च स्वस्थमपि क्षेमं महीपतेः। लक्ष्मण, क्या बात है, मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ, ठीक ठीक बताओ। महाराज कुशल से तो है न? मैं देखती हूँ तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है। शापितो असि नरेंद्रेण यत्त्वं संतापम् आगतः तद्ब्रूयः सन्निधौ मय्यमाज्ञापयामि ते। मैं महाराज की शपथ दिलाकर पूछती हूँ, जिस बात से तुम्हें इतना संताप हो रहा है वह मेरे निकट सच सच बताओ, मैं इसके लिए तुम्हें आज्ञा देती हूँ। वैदेया चोद्यम मानस्तु लक्ष्मणो दीनचेतनः अवाङ्मुखो बाष्पगलो वाक्यमेतद् उवाचः। विदे नंदिनी के इस प्रकार प्रेरित करने पर लक्ष्मण दुखी मन से नीचे मुँह किए आंसुओं से भरे हुए कंठ द्वारा इस प्रकार बोले, श्रुत्वा परिषदो मध्ये ह्यापवादं सुदारुणं पुरे जनपदे चैव त्वत्कृते जनकात्मजे रामः संतप्तहृदयो मां निवेद्य गृहं गतः। जनक नंदिनी, नगर और जनपद में आपके विषय में जो अत्यंत भयंकर अपवाद फैला हुआ है उसे राजसभा में सुनकर श्री रघुनाथ जी का हृदय संतप्त हो उठा और वे मुझसे सब बातें बताकर महल में चले गए। मैं तानि वचनीयामि मया देवी तवाग्रतः यानि राज्ञा हृदि नयस्तान्यम अर्षात् पृष्ठतः कृतः। देवी, राजा श्री राम ने जिन अपवाद वचनों को दुख न सहने के कारण अपने हृदय में रख लिया है उन्हें मैं आपके सामने बता नहीं सकता, इसलिए मैंने उनकी चर्चा छोड़ दी है। सात्वं त्यक्त्वा
नृपतिना निर्दोषा मम सन्निधौ पौरापवाद भीतेन ग्राह्यं देवी न ते अन्यथा आश्रमान्तेषु च मया त्यक्तव्या त्वं भविष्यसि राज्ञ शासनमादाय तथैव किल दोर्हृदम्। आप मेरे सामने निर्दोष सिद्ध हो चुकी है तो भी महाराज ने लोकापवाद के डर से आपको त्याग दिया है। देवी, आप कोई और बात न समझे। अब महाराज की आज्ञा मानकर तथा आपकी भी ऐसी इच्छा समझकर मैं आश्रमों के पास ले जाकर आपको वहीं छोड़ के आऊँगा। तदे तज्जारवीतीरे ब्रह्मर्षीणां तपोवनं पुण्यं च रमणीयं च माँ विषादम कृतः शुभे। शुभे यह रहा गंगा जी के तट पर ब्रह्मर्षियों का पवित्र रमणीय तपोवन। आप विषाद न करें। राज्ञो दशरथस्यैव पितुर्मे मुनिपुंगवः सखा परम को विप्रो वाल्मीकि सुमहायशः पादच्छायामुपागम्य सुखस्य महात्मनः उपवास परेकाग्रा वस्त्वं जनकात्मजे। यहाँ मेरे पिता दशरथ ने के घनिष्ठ मित्र महायशस्वी ब्रह्मर्षि मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं। आप उन्हीं महात्मा के चरणों की छाया का आश्रय लेकर यहाँ सुखपूर्वक रहें। जनकात्मजे, आप यहाँ उपवास परायण और एकाग्र हो निवास करें। पतिव्रता त्वमास्थाय रामं कृत्वा सदा हृदि श्रेयस्ते परमं देवी तथा कृत्वा भविष्यति। देवी, आप सदा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर यहाँ निवास करें। ऐसा करने से आपका परम कल्याण होगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।